नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देहरी पूजन करके आए हैं। श्री भगवान श्री बांके बिहारी जी की देहरी पूजन आज हमने किया। सुबह 4 बजे गए थे और 8 बजे वहाँ से वापस आए हैं। भगवान के दर्शन भी किए, देहरी पूजन भी किया। लेकिन देहरी पूजन का क्या महत्व होता है और देहरी पूजन क्यों किया जाता है और किस मनोकामना के लिए किस प्रकार से देहरी पूजन करने का क्या महत्व है, पूरा देहरी पूजन का महत्व विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ हैं श्री गोपालाचार्य जी महाराज, जो हमें देहरी बांके बिहारी जी की देहरी पूजन का विस्तार से वर्णन करके आपको बताएंगे। तो बात करते हैं गोपालाचार्य जी महाराज से। महाराज जी प्रणाम। और हमारे साथ श्री सुनील चंद्रा स्वामी जी महाराज हैं, वो भी आज देहरी पूजन, उन्होंने देहरी पूजन का आयोजन किया था। पूरा देहरी पूजन करने के बाद यहाँ पर आज हमारे साथ में उपस्थित हैं। आज सबसे इनका भी अनुभव लेंगे कि इनको देहरी पूजन करके कितने आनंद की अनुभूति हुई। तो महाराज जी, देहरी पूजन के बारे में आप हमें थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालिए कि देहरी पूजन बांके बिहारी जी का क्यों किया जाता है और किस लिए हमें देहरी पूजन करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज प्रातः काल हम सब ने मिलकर के भगवान श्री बांके बिहारी जी की देहली का पूजन किया है। प्रश्न उठता है, आखिर देहली पूजन क्यों किया जाता है। वैसे तो भगवान के सर्वांग पूजन है, भगवान के वैसे सब कुछ, प्रातः काल की भगवान की सबसे पहले देहली पूजन, फिर भगवान के सिंहासन का पूजन, फिर भगवान के श्रृंगार का, फिर भगवान की आरती का, फिर भगवान के भोग का, फिर उसके बाद में भगवान के अन्य अन्य अनेकों अनेक अष्टयाम सेवा का लाभ हम लोग प्राप्त करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से आज हम लोग चर्चा करते हैं देहली पूजन का। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री बांके बिहारी जी की देहली पर जितने भी संसार के देवी देवता हैं वो सब आकर के विद्यमान होते हैं। हम लोग केवल एक बिहारी जी का पूजन नहीं कर रहे, अपितु हम लोग भगवान के समस्त जितने भी देवी देवता हैं उन सभी का पूजन कर रहे हैं। ब्रजमंडल 84 कोस के अंदर संसार के जितने भी, चाहे वो जो है समुद्र हैं, चाहे वो जितने भी धाम हैं, चाहे जो जितनी भी नवपुरियाँ हैं, वो सभी यहाँ आकर के देवी देवता सब विद्यमान है। 33 करोड़ देवी देवता ब्रजमंडल के अंदर विद्यमान है। इन ब्रजमंडल का मुख्य अधिष्ठात्री देवता भगवान श्री बांके बिहारी जी हैं। हमारे ब्रज की पहचान श्री बिहारी जी से है। तो ऐसा हमारे संतों ने वर्णन किया है कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जब भगवान उठते हैं तो जितने भी देवी देवता हैं वे सभी आकर के प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के दर्शन के लिए लालायित होते हैं। तो उनकी देहली पर आकर के सभी विद्यमान हो जाते हैं। तो जब हम लोग भगवान की प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त में हम जाते हैं तो जाकर के भगवान का हम लोग पूजन करते हैं। तो जब भगवान का पूजन करते हैं तो पूजन करने से, देहली पूजन करने से केवल एक बांके बिहारी जी का नहीं बल्कि पूरे संसार के 33 करोड़ देवी देवताओं का हम पूजन करते हैं। मुख्य रूप से एक और बात ऐसी आती है, भगवान की देहली पर अष्ट सिद्धि और नवनिधि आकर के पंखा जलती हैं। पूरी रात भगवान का पंखा करती हैं। ये भगवान बिहारी जी उनको आशीर्वाद देते हैं कि प्रातः काल जो भी ब्रह्म मुहूर्त में आकर के अगर तुम्हारा पूजन करेगा तो उनको मेरा पूजन संपूर्ण, मेरे पूजन का फल प्राप्त होगा। इसलिए भगवान के प्रातः काल वृंदावन बिहारी जी के यहाँ आकर के और भगवान की देहली पूजन किया जाता है। वैसे तो सभी देवताओं की देहली पूजन का विधान है, लेकिन बिहारी जी के, बांके बिहारी जी का पूजन का विधान इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन का और उनके आशीर्वाद का फल प्राप्त होता है। तो ऐसे श्री बिहारी जी का आज हमने देहली पूजन नहीं बल्कि हमने 33 करोड़ देवी देवताओं का पूजन किया है। हमने इत्र से भगवान को गुलाब जल से स्नान कराया, इत्र से, फिर भगवान का विधि विधान से हमने षोडशोपचार पूजन किया है। तो उसका हम सब ने लाभ प्राप्त किया है। तो इसलिए
आज देहली पूजन का मुख्य विधान, मुख्य उद्देश्य देहली पूजन का समस्त देवताओं का पूजन करना है और बिहारी जी का आशीर्वाद लेना है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छन्ति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। इस श्लोक का यही अर्थ है, इस श्लोक का मुख्य रूप से फल यही है कि एक कृष्ण में जितने भी संसार के देवी देवता हैं वे सभी विद्यमान हैं और उसी के अनुरूप एक बिहारी जी की देहली का पूजन करने से समस्त देवी देवताओं का पूजन करने का हमको सौभाग्य प्राप्त होता है। आज हम सब ने उसी सौभाग्य को प्राप्त किया है। हमारे मध्य में सुनील चंद्रा स्वामी जी हमारे परम स्नेही और बड़ी कृपा करने वाले सहज आनंद की मूर्ति जो हैं, उन्होंने सुबह जाकर के देहली पूजन अपने सभी प्रियजनों को, साथ हम भी रहे और सभी संतों को लेके किया है। उनके अनेकों अनेक अनुभव रहे हैं। आओ कुछ अनुभव हम उनसे भी जानते हैं। प्रातः काल की देहली पूजन जो 4 बजे करने के लिए यहाँ से गए तो उसका किस तरह से इनको लाभ प्राप्त हुआ, आओ सुनील चंद्रा स्वामी जी से हम प्राप्त करें। ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम। महाराज को प्रणाम करता हूँ, जितने भी साधु संत मेरे पास बैठे हुए हैं सबको प्रणाम करता हूँ। ऐसे तो मैं बांके बिहारी हजारों बार आया हूँ और जो 2021 में मैं वृंदावन आया और जो बांके बिहारी जी का आशीर्वाद मेरे को मिला, शायद इससे पहले कभी 20 साल में मुझे नहीं मिला। मेरी जो मनोकामना थी, मेरी जो थी जो भी इच्छा, वो सब संपूर्ण हुई। तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ आज देहली पूजन कर करके अपने भक्तगणों के साथ, मेरे विधायक जी मिस्टर राजेश गिल, मेरी पार्टी की राष्ट्र अध्यक्षा शीतल वर्मा, मेरी माँ प्रभा किरण, स्वामी बाल योगेश्वर जी, स्वामी अवधेशानंद जी, आचार्य पद्माकर जी और प्रभाकर जी, ये सब मेरे साथ थे, सिद्धार्थ वर्मा जी, सब मेरे साथ थे। तो हम तो आज देहली पूजन का महत्व सुन करके हम तो इतने खुश हो गए सारे कि पता नहीं कितने जन्मों का हमने पुण्य प्राप्त कर दिया है कि बस अब इस योनि से और अब छुटकारा पाना चाहते हैं। तो हम तो ये सोच के गए थे देहली पूजन का मतलब कि हम भगवान के मंदिर के अंदर जा रहे हैं, या तो हम बांके बिहारी जी को अपने साथ लेके आएंगे या हम बांके बिहारी जी के सपूत हो जाएंगे। मन बहुत गदगद हो रहा है आज की पूजा कर करके। और जब से महाराज श्री ने बताया देहली पूजन का महत्व, तब से तो और भी ज़्यादा मन गदगद हो गया। पता नहीं हमने क्या प्राप्त कर लिया आज। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। और हमारे साथ बांके बिहारी जी की देहली पूजन में उपस्थित सपा नेता गढ़मुक्तेश्वर से श्री मुजम्मिल हयात जी, आज उनका भी अनुभव हम आपके साथ में साझा करेंगे कि उनका अनुभव देहली पूजन का कैसा रहा। हयात जी नमस्कार, आप अपना देहली पूजन का अनुभव हमारे साथ। सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार और जय श्री राम। महाराज जी के साथ आके वृंदावन में मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई कि आज बांके बिहारी जी के जो दर्शन करे हैं उससे मुझे एक दिल से अंदर से इतनी खुशी का इजहार पैदा हुआ। बाकी मैंने कई बार अपने बहुत नेताओं से वृंदावन के बारे में पूछा था, पर बाकी कभी मेरा आना नहीं हुआ और मैं आज पहली बार वृंदावन आया और हमारे जो गुरु हैं सुनील तांत्रिक चंद्र स्वामी जी के भतीजे जो हैं, उनके साथ आके महाराज जी के साथ आके मैंने जो दर्शन करे हैं बांके बिहारी के, तो मेरी तबीयत खुश हो गई और मैंने ये महसूस करा कि ईश्वर की कामना लेकर मैं यहाँ से जाता हूँ और आने वाले वक्त में जब भी मैं इधर आऊँगा बांके बिहारी जी के दर्शन करके जाऊँगा कि हाँ, ये ऐसा महसूस हुआ दिली तमन्ना से कि कोई दर्शन करके सुकून की जो जगह है वो सब महाराज बांके बिहारी दरबार जी के अंदर है। और जितने भी मेरे साथ मेरे बुजुर्ग महाराज, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भतीजे बैठे हैं, वीर सिंह और मेरी भाभी जान, सबका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये सब मुझे लेके आए और मुझे बड़ा सुकून मिला यहाँ पे दर्शन करके। और मेरी ईश्वर से कामना है कि मैं बार बार बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए आऊँ। सबका तहे दिल से शुक्रिया। जय श्री राम। वृंदावन बिहारी नारायण की जय। जय राधे राधे, राधे श्री वृंदावन। जय जय श्री राधे।